Hare Krishna everyone, your wait is over now. Welcome to the No Rules English series. Before we begin, let's ground ourselves in gratitude because a calm mind learns faster. So, मेरे साथ सभी लोग बोलेंगे Thank you God for guiding me, supporting me and sending more than I pray for in the right time. Okay, good. So, चलिए लेट्स गेट स्टार्ट. बेसिक टू एडवांस सब कवर होगा विद इन एन आवर. देखो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज अ नाउन. नाउन एक नेमिंग वर्ड होता है. जिस भी चीज को आप नाम रख सकते हो वही नाउन होता है. हम सभी ने स्कूल में एक डेफिनेशन पढ़ी थी नाउन की कि नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स. सभी ने पढ़ी थी ये डेफिनेशन. थर्ड या फोर्थ क्लास में डेफिनेशन हमें पढ़ाई गई थी, बट मैं कह रही हूँ दिस इज़ इनकम्प्लीट. ये डेफिनेशन कंप्लीट नहीं है. इसमें तीन चीज़ें और ऐड ऑन होती हैं विच आर क्वालिटी. क्वालिटी मीन्स किसी की कैरेक्टरिस्टिक्स बताना. स्टेट, हैप्पी हो, सैड हो. एक्शन मतलब कुछ क्या कर रहे हो उस टाइप से. क्वालिटी लाइक कोई सुंदर है तो आपने उसको ब्यूटी नाउन दे दिया. कोई ईमानदार है तो तुमने ऑनेस्टी बोल दिया. स्टेट मीन्स हैप्पीनेस, सैडनेस, ये सब हमारा स्टेट में आता है. एंड एक्शन मीन्स लाफ, क्राई. जो चीज़ हो रही है एक्शन में वो नाउन नाउन में एक्शन भी आता है. एंड मोस्टली दे ऑल आर कवर इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. आगे हम उसको डिस्कस करेंगे. सो नाउन में पर्सन कैसे होता है, जैसे मनीष, मेरा. क्या है ये नाम है ना. आप लोगों का नाम क्या होता है, नाउन होता है. प्लेस में जैसे होम, ऑफिस, दिल्ली, इंडिया, जगह है ना ये, तो ये प्लेस होता है. थिंग्स में जैसे टेबल, चेयर, ये सब, पेन, पेंसिल, ये थिंग्स हो जाती है. अब ये PYQ आया था तुम्हारा यूथफुल से, तुम्हें नाउन बनाना था विच इज़ यूथ. ओके, नाउ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हाउ टू आइडेंटिफाई अ नाउन. इसमें बहुत बच्चे गलती करते हैं. चलो मैं तुमसे पूछती हूँ. जैसे मैंने लिखा शी वॉकड होम. इसमें मुझे ये बता दो नाउन कहाँ है. इसमें नाउन कहाँ है. शी तो प्रोनाउन होता है जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और वॉकड हमारी वर्ब है ऑब्वियसली. अब ये बता दो ये होम क्या है. गलती यही होती है. पीछे मैंने बताया कि होम नाउन होता है, प्लेस होता है, लेकिन ये नाउन नहीं है, ये एडवर्ब है. एडवर्ब क्यों है? बिकॉज शी वॉकड वेयर. क्वेश्चन पूछा जा रहा है कहाँ, और जब भी वेयर क्वेश्चन पूछा जाता है किसी सेंटेंस में वेयर का जवाब मिलता है तो वो एडवर्ब होता है. हु, whom एंड व्हाट. कोई सेंटेंस अगर इन तीन सवालों का जवाब देते तो वो नाउन है, अदरवाइज वो नाउन नहीं है. यही इसके आइडेंटिफिकेशन है. अगर क्वेश्चन में वेयर आ जाता है तो वो नाउन नहीं होता है, वो एडवर्ब हो जाते हैं. एडवर्ब एक मूवमेंट और डायरेक्शन को शो करती है, जैसे इसमें दे रखा है शी वॉकड होम. अब एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते दूसरे एग्जाम्पल से. शी इज़ एट होम. अब इसमें अगर तुम बनाओगे, क्वेश्चन पुटअप करोगे तो वेयर ही आएगा, लेकिन फिर भी ये नाउन है. क्यों? बिकॉज ये एट यहाँ पे प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट नाउन होता है. क्या होता है? नाउन होता है. सो थर्ड पॉइंट हम लिखेंगे प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज नाउन. सो नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए तुम्हें दो ही चीज़ देखनी है कि किसमें हु, हूँ, व्हाट है, वही नाउन है हमारा. और दूसरी चीज़ आप लोग देखोगे कि प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट गिवन है या नहीं है. बस इसी से तुम्हारा नाउन आइडेंटिफाई हो जाएगा. सो यही डाउट क्लियर करना था, बिकॉज कहीं पे तो होम हमारा एडवर्ब हो जाता है, कहीं पे नाउन. जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं. राम मैरिड सीता. हु मैरिड सीता? राम. राम मैरिड होम. हु और होम क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है. आ गया वही चीज़, तो ये क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएंगे.
वेयर का कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें बता दिया, क्वेश्चन में वेयर आता है तो एडवर्ब होता है। एडवर्ब होता क्या है? जनरली मैनर ऑफ वर्ब। क्वेश्चन यहाँ पे मैंने वही लिया था, शी वॉक्ड होम, वो पैदल चलकर घर गई, तो वो कैसे गई, मैनर है ना, दैट्स वाई एडवर्ब है यहाँ पे। तो होम कभी एडवर्ब होता है, कभी नाउन होता है। ये कॉन्सेप्ट तुम्हारा एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ नाउन। 5 तरह के नाउन होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट नाउन। इनको एक एक करके देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हमारा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाम से ही समझ आ रहा है एकदम प्रॉपर है, यानी कि एकदम स्पेसिफिक नेम है। किसी भी चीज़ का पर्टिकुलर नेम होना ही प्रॉपर नाउन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल योर नेम, आपका नाम क्या है, आप सभी का नाम, आप लोग एक इंडिविजुअल हो। अगर मैं आप सभी को एक स्टूडेंट समझूं तो मैं पूरे ग्रुप को बोलूँगी कि यू ऑल आर स्टूडेंट्स, विच इज़ कॉमन थिंग। बट स्टूडेंट में मैंने पर्टिकुलर बच्चे का नाम बोल दिया तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर। दिल्ली, इंडिया, राधा, राम, ये सब हमारे प्रॉपर नाउन है। अब जैसे राधा लड़की है, गर्ल, लेकिन अब राधा तो नाम है ना, गर्ल होता तो कॉमन कर देती, सचिन तेंदुलकर है। अब ये प्लेयर है एक, प्लेयर तो इनके अलावा और भी है, तो ये पर्टिकुलर नेम हो गया, मैंने स्पेसिफाई कर दिया है यहाँ पे मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो सचिन तेंदुलकर क्या हो जाएगा, प्रॉपर नेम। लेकिन ये एक प्लेयर है तो प्लेयर क्या हो जाएगा, प्लेयर हो जाएगा कॉमन नाउन, बिकॉज प्लेयर तो 11 है और 10 और है ऐसे ही, दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन का क्या समझ में आया, कॉमन नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन एक जनरल नेम होता है। जैसे हमने ऊपर देखा कि प्रॉपर नाउन हमारा स्पेसिफिक नेम होता है, उसी तरीके से कॉमन नाउन हमारा जनरल नेम होता है। होप इट्स क्लियर, समझ आ रहा होगा सभी को। अगर जहाँ भी डाउट आए मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, ठीक है। गर्ल्स, बॉयज़, इसमें पर्टिकुलर नाम नहीं बताया मैंने किसी का भी। सीता, सीता क्या है, एक नाम हो गया पर्टिकुलर, तो ये प्रॉपर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ गर्ल्स बोल रही हूँ तो ये कॉमन नाउन होता है, एक जनरल नाम होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं कलेक्टिव नाउन पे। कलेक्टिव नाउन एक कलेक्ट यानी कि झुंड, एक ग्रुप, तो ये होता है ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। ये तुम्हारा PYQ दे रखा है, टीम वॉज अपलॉडेड। टीम, टीम किन से मिलके बनती है, टीम बनती है प्लेयर्स से मिलके, ठीक है। और प्लेयर्स में आप पर्टिकुलर किसी का नाम ले दो तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। मैं तुम्हें एक ये अलग से समझाती हूँ, तीनों में डिफरेंस, हम इनको अलग अलग लिखेंगे, प्रॉपर, कॉमन एंड कलेक्टिव, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इनमें डिफरेंस एक ही एग्जांपल से समझाऊंगी। जैसे हमने सबसे पहले सचिन तेंदुलकर का देखा, कंक्लूड कर रही हूँ सब कुछ। ये एक प्लेयर है जो कॉमन नाउन में आएगा और सारे प्लेयर्स मिलके एक टीम बनाते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल पैक। पैक होता है जो कार्निवोर्स एनिमल्स होते हैं उनके ग्रुप को बोलते हैं, ठीक है। इसमें पैक में से मैंने उठा लिया डॉग। डॉग भी कार्निवोर्स होते हैं, उसमें भी किसी पर्टिकुलर डॉग का नाम है ब्रूनो, तो ब्रूनो एक स्पेसिफाई नाम है। टीना एक लड़की का नाम है, वो मेरे क्लास में पढ़ती है, वो स्टूडेंट है। एंड सारे स्टूडेंट मिलके क्या बना रहे हैं, क्लास बना रहे हैं, सो वो कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। आई होप समझ आ रहा होगा। ये डिफरेंस होता है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन में। कुछ कलेक्टिव नाउन्स है जो तुम्हारे एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, उनमें से ये है, जैसे हार्ड होता है ग्रुप ऑफ हार्बीवोर्स एंड पैक होता है ग्रुप ऑफ कार्निवोर्स। एग्जाम में बहुत बार आते हैं सवाल, ठीक है। हार्ड और पैक में अंतर ध्यान रखना, बिकॉज यहाँ पे आप लोग गलती कर सकते हो। हार्ड और पैक पे ध्यान रखना, हार्ड हार्बीवोर्स होता है, पैक होता है हमारा कार्निवोर्स, ठीक है। जैसे हमने अभी पीछे एग्जांपल लिया, उसमें ब्रूनो डॉग के लिए हमने पैक वर्ड यूज़ किया, ठीक है। आगे स्वाम, शॉल, हाँ ये भी इम्पोर्टेंट है, जो फिश का ग्रुप होता है, फिशेस का ग्रुप होता है, उसके लिए हम शॉल या फिर स्कूल ऑफ फिशेस भी बोल देते हैं, तो स्कूल भी यूज़ कर सकते हैं। क्राउड, हाँ एक क्राउड भी ध्यान रखना,
क्राउड तो होता है नॉर्मली ग्रुप ऑफ पीपल, लेकिन मॉब होता है एंग्री क्राउड, यानी कि जो लोग गुस्से में होते हैं उनकी भीड़। तो ये डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। गैंग तो क्रिमिनल्स का, ग्रीव सेलर्स का, चोयर सिंगर्स का, ब्रॉड ट्रूप। ठीक है, हो गई। अब बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे हम फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते, वी कांट टच, सिर्फ महसूस किया जा सकता है उन्हें। जैसे PYQ में दिया था ऑनेस्टी, ईमानदारी। किसी की ईमानदारी को तुम छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हो कि हाँ वो ईमानदार है। एक्शंस की बात कर लेते हैं। इसमें एक्शंस आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, जैसे कि लाफ एंड क्राई। और क्या आता है इसमें, नेक्स्ट इज स्टेट, कि आप किस अवस्था में हो। कोई स्माइल कर रहा है, किसी की स्माइल को टच नहीं कर सकते तुम, किसी की खुशी को टच नहीं कर सकते तुम, लेकिन फील कर सकते हो कि वो हैप्पी है। तो स्टेट बताता है। फीलिंग्स बताता है कि तुम्हें इससे प्यार है, तुम्हें इससे नफरत है। लव, हेट, ये क्या है? लव हेट फीलिंग्स है ना। तो फीलिंग्स को कौन बताएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताएगा। ठीक है, एग्जाम्पल, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये आप सभी ने सुना होगा बहुत बार। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है? ऑनेस्टी, बिकॉज ऑनेस्टी को हम फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते। इसके काउंटेबल एंड काउंटेबल आगे डिस्कस करेंगे, पहले कंक्रीट समझ लो, इनमें कंफ्यूजन होती है। कॉन्क्रीट नाउन में क्या होता है? जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसे हम फील भी कर सकते हैं ऑब्वियसली, बट ये होता है टेंजिबल। जैसे पेन, पेंसिल, टेबल, चेयर, जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं वो सब कॉन्क्रीट है। मटेरियलिस्टिक से याद आया, इसका सब पार्ट होता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन वे नाउन्स होते हैं जिनमें किसी जो भी प्रोडक्ट है वो किसी रॉ मटेरियल से बना होता है। जैसे कि वॉच है गोल्डन की, तो गोल्ड से बनी हुई है, ठीक है। और बॉक्स है वुडन का, तो वुड से बना है। डोर है आयरन का, तो वो आयरन से बना है। सो वुड, आयरन, गोल्ड, ये सब क्या है? ये रॉ मटेरियल्स है। दूध से चाय बनते तो दूध रॉ मटेरियल हो जाएगा। ये हमारे PYQ क्वेश्चन से देख लो। इंडिया वॉन द मैच, इसमें इंडिया कौन सा नाउन है? नाउन बताने तुम्हें, ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा, बिकॉज इंडिया एक स्पेसिफिक नाम है किसी चीज़ का, ठीक है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी, इसको टच नहीं कर सकते तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। कमिटी, कमिटी एक ग्रुप होता है पीपल्स का, दैट्स वाई कलेक्टिव। ब्यूटी, ब्यूटी सुंदरता, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। रिवर, रिवर कोई भी रिवर हो सकती है तो एक कॉमन नाउन है, लेकिन अगर इसकी जगह मैं स्पेसिफिकली बोल दूंगी गंगा, यमुना, तो अब भी ये प्रॉपर नाउन बन जाता है। ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंस था याद रखने का, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं काउंटेबल नाउन पे एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन दैट कैन बी काउंटेड एंड अनकाउंटेबल दैट कैन नॉट बी काउंटेड। जिन्हें हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल होता है। उसमें हम हाउ मैनी और फ्यू लगा के देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे वी बोट 5 चेयर्स। सो इसमें क्वेश्चन पुटअप क्या होगा? हाउ मैनी चेयर्स, हाउ मैनी चेयर्स। तो इसमें हाउ मैनी पूछा जा रहा है ना, इसमें नीचे हाउ मच पूछा जाता है, ऊपर हाउ मैनी। ये की पॉइंट्स है, की वर्ड्स अगर ध्यान रह गए ना तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही बना दोगे। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, बिकॉज मैंने इनके PYQ चेक किए थे, DSSP में भी और SSC में भी। इनके PYQ बहुत सिर्फ कीवर्ड बेस्ड आ रहे हैं। अब स्टार्स को लेके बड़ी कंफ्यूजन रहती है। कहते हो कि स्टार्स तो मतलब तारे तो अनगिनत है, उनको तो गिना ही नहीं जा सकता, बट तारे जो है, स्टार्स जो है वो काउंटेबल नाउन होता है। वी कैन काउंट। स्कूल में टीचर देती थी ना स्टार्स, बच्चा कहता था आज मुझे 2 स्टार मिले, आज मुझे 3 स्टार मिले, मेरी मैम ने दिए, है ना। स्टार काउंटेबल ही होते हैं। ऐसे तो भाई वर्ल्ड में इतनी सारी पेंसिल्स है, इतने सारे पेंसिल, तुम्हें बोल दिया जाए वर्ल्ड की सारी पेंसिल्स गिनो, पॉसिबल नहीं है ना। ऐसे स्टार्स का है, वो गिने जा सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन की बात कर लेते हैं हम। इसमें
जैसे एग्जांपल लेती हूँ मैं, मच मनी वॉज वेस्टेड ऑन द शो। मच मनी वॉज वेस्टेड ऑन द शो। अब देखो इसमें मच आ गया, हाउ मच। अब मैनी होता तो ये काउंटेबल हो जाता, मच है दैट्स वाई ये क्या है, अनकाउंटेबल है। लिटिल आएगा, ये कीवर्ड से इनके बेस पे डायरेक्ट पीवाईक्यूज बने हुए तुम्हारे। हेयर्स की बात कर लेते हैं, हेयर्स काउंटेबल है अनकाउंटेबल है? ऑब्वियसली हेयर्स को नहीं गिन सकते हम, हेयर्स के स्ट्रैंड्स को गिनते हैं। अगर तुम्हें किसी पे टोंट लगाना है कि भाई तुम्हारे 2 बाल है तो तुम बोलोगे यू हैव 2 स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर। ऐसे ही मनी को नहीं गिन सकते हम, जो करेंसी है जैसे रुपी, करेंसी को गिना जा सकता है, मनीज नहीं होता है, मनी को नहीं गिन सकते। और एक और चीज़, अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है, इनका कभी भी प्लूरल नहीं बनता, मनी का मनीज नहीं हो सकता है, ठीक है। ये जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में रहते हैं। ये कुछ अनकाउंटेबल नाउन दे रखे हैं यहाँ पे। इंफॉर्मेशन, एडवाइस, अगर इनको बताना है तो हम यूज़ करेंगे अ पीस ऑफ एडवाइस। अगर एडवाइजेज लिख दिया ना तो इसका मतलब बदल जाता है, इसका मतलब इंफॉर्मेशन ही हो जाता है, इसीलिए इनका प्लूरल नहीं बनाते हैं, ऐसे बोलते हैं अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, अ पीस ऑफ एडवाइस। ये सारे पोइट्री, सीनरी, लगेज, पैकेज, ज्वेलरी, मशीनरी, इक्विपमेंट, फर्नीचर, हेयर, इन सब का ना तो प्लूरल बनता है, एज इट इज आते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन है। पीवाईक्यू क्वेश्चंस देख लो। शी गिव मी सम एडवाइस। अब एडवाइस, सलाह को गिन नहीं सकते हो, ये अनकाउंटेबल नाउन है। देयर इज अ लिटिल वाटर। हाउ मच और लिटिल अनकाउंटेबल नाउन में आता है कीवर्ड, फ्यू काउंटेबल नाउन में आता है, हाउ मच, मच अनकाउंटेबल में आता है। और ही हैज़ मैनी फ्रेंड्स इन दिल्ली, मैनी, हाउ मैनी, हाउ मैनी बताया था कीवर्ड, काउंटेबल नाउन। क्लियर? सो ये तुम्हारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस थे जो सिर्फ कीवर्ड बेस पे तुम्हें बता रहे कौन सा काउंटेबल है कौन सा अनकाउंटेबल है। अब हम बात कर लेते हैं अपना सिंगुलर टू प्लूरल चेंज की। ये बहुत नेसेसरी है समझना, बिकॉज जब आप, क्योंकि हम ना मिसकंसेप्शन रखते हैं कि भाई सिंगुलर से प्लूरल बनाना है, किसी भी चीज़ को पीछे एस जोड़ दो, जैसे इतना सिंपल नहीं होता है जितना तुम लोगों ने बना रखा है कि भाई अब हीरो को हम हीरोज में देखो सिर्फ एस जोड़ा है मैंने, ई भी लगाया है, बसेस में ई एस लगाया है। तो सिंगुलर प्लूरल बनाते समय बहुत कभी कभी ई एस जोड़ना पड़ता है। अब देखो बी में ऑलरेडी ई था तो हमने सिर्फ एस लगाया। कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है ना? तो सिंगुलर टू प्लूरल बनाने की हम लिस्ट बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। काफ का एफ की जगह पे वी ई एस आ जाता है, पता है ना। अगर तुम्हें इनमें अभी भी ऐसे है कि हमें तो ये सब आता ही नहीं है तो बता देना, तुम्हें एक लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगी मैं, अब तक प्रीवियस ईयर में जिस जिस बेस पे क्वेश्चंस बने हैं वो सब उसमें डाल देंगे। वेदर वो तुम्हारे ऑलवेज सिंगुलर कॉन्सेप्ट से हो, सिंगुलर टू प्लूरल करना हो, ठीक है। बिकॉज इसमें कुछ चीज़ें ध्यान रखने की होती है, जैसे मैन का कभी भी मैंस नहीं होता है, MEN हो जाता है, माउस का माइस हो जाता है, ठीक है। कुछ डिफरेंट भी होते हैं, तो ये एक बार बस रीड आउट करना है, इतना कुछ नहीं है कि आपको रटना पड़ेगा या लर्न करना पड़ेगा। चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है, टिथ का टुथ हो जाता है, ठीक है। ये कुछ दे रखे हैं, चाइल्ड, चिल्ड्रन, टुथ, टिथ, और फुट, फीट, पर्सन, पीपल, ये सब, नाइव्स इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसकी लिस्ट मैं तुम्हें अलग से टेलीग्राम पे अपलोड करा दूंगी। उसमें जितने भी तुम्हारे PYQs होंगे ना अब तक आए हुए वर्ड्स, ताकि तुम एक बार नज़र मार जाओ, कॉन्सेप्ट तुम्हारे इस वीडियो से क्लियर हो ही जाएगा। तो वो सारे वर्ड्स तुम्हें उस PDF में मिल जाएंगे, चाहे वो किसी भी, जितने भी हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे वो सबसे रिलेटेड होंगे। नेक्स्ट है प्लूरल लुकिंग बट सिंगुलर नाउन्स, यानी कि वो दिखेगा प्लूरल लेकिन होगा क्या, सिंगुलर नाउन होगा। जैसे तुम्हारे सब्जेक्ट्स होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री में एस लगा होता है तो ये कैसे दिखते हैं, प्लूरल दिखते हैं, लेकिन होते कैसे हैं, सिंगुलर होते हैं।
एग्जाम्पल के लिए और लिखते हैं हम नहीं, सीजर्स नहीं होगा। सीजर्स तो मतलब सीजर तुम लिख ही नहीं सकते हो, ये सिंगुलर नहीं होता, ये होता भी प्लूरल है, यानी कि इसके आगे हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आती है। इससे अगले कॉन्सेप्ट में डील करेंगे इसको। तो इसमें क्या देखना था हमें, जैसे फिजिक्स है, फिजिक्स एक सब्जेक्ट है जिसमें पीछे एस लगा रखा है। इससे लगता है कि ये प्लूरल है, लेकिन ये प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर ही है, एक सब्जेक्ट है, एक यूनिट है वो। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, न्यूज़। अब न्यूज़ भी एक सिंगुलर होता है, न्यू कुछ नहीं होता, फिर इनका मीनिंग चेंज हो जाएगा। न्यू तो नया होता है। समन्स, समन्स होता है जो कोर्ट में बुलावा आता है ना, वो सब होता है समन्स, ठीक है। ये सिंगुलर है, इसका अगर तुम्हें प्लूरल बनाना है तो ईएस जोड़ना पड़ेगा हमें। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक कुछ नहीं होता, इकोनॉमिक्स ही होता है। मैथमेटिक्स, अब मैथमेटिक्स में दो मीनिंग हो जाते हैं। एक तो मैथमेटिक्स अगर हम इसको एज अ सब्जेक्ट देखते हैं तो ये सिंगुलर होता है, एक यूनिट है। अगर इसको हम एज अ कैलकुलेशन देखते हैं, लाइक योर मैथमेटिक्स आर स्ट्रोंग, तो ये प्लूरल यूज होगा, यानी कि हम किसी की कैलकुलेशंस को स्ट्रोंग बता रहे हैं। मैथमेटिक्स कैलकुलेशन भी होता है, ठीक है। ये कुछ प्रीवियस ईयर है। मैथमेटिक्स इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट, एक यूनिट की बात कर दी गई है, दैट्स वाई इसमें इज़ आ गया इसके पीछे। द न्यूज़ वॉज शॉकिंग, न्यूज़ में भले ही ऐसे है, अगर ये हटा दे तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, सिंगुलर होता है। पॉलिटिक्स प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल, अब यहाँ पे सिंगुलर है, लेकिन अगर हम किसी के पॉलिटिकल व्यू को डिफाइन करेंगे ना कि हर पॉलिटिकल व्यूज आर नॉट गुड, तो क्या हो जाएगा, ये उसके पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू हो जाएंगे, तब हम इसको प्लूरल बना सकते हैं, ठीक है। अगला है द लगेज, लगेज भी सिंगुलर ही रहता है, वो हो जाएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा सिंगुलर लुकिंग बट प्लूरल नाउन्स, यानी कि दिखेंगे सिंगुलर होंगे प्लूरल। जैसे कैटल, कैटल में पीछे एस नहीं लगा हुआ, लेकिन कैटल क्या होता है, एक ग्रुप होता है एनिमल्स का, और देखने में ऐसा लगता है कि सिंगुलर है, सिंगुलर नहीं है, ये बहुत सारे एनिमल्स को मिलके कैटल बोलते हैं, ये प्लूरल है। सो ये होता है हमारा सिंगुलर दिखने वाले, लेकिन होंगे प्लूरल। जैसे आगे बात करते हैं पुलिस, सिंगुलर दिख रही है, लेकिन पुलिस का पूरा स्टाफ जो होता है उसको हम पुलिस ही बोलते हैं, पुलिसेस नहीं बोलते हैं, ठीक है। आगे है हमारा इन्फेंट्री, इन्फेंट्री में ही सब आ जाता है ग्रुप। इन्फेंट्रीज करने की ज़रूरत नहीं है, ये सारे ऐसे हैं, इनके पीछे एस तुम लगा ही नहीं सकते हो, एस नहीं आता है, लेकिन अपने ही अंदर कुछ ऐसा ग्रुप लेके चलते हैं जिससे ये प्लूरल हो जाते हैं। द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव, अब पुलिस के पीछे तो एस नहीं है, फिर भी हमने हैव लगाया, ठीक है। योर क्लोथ्स आर वेरी डर्टी, अब क्लोथ्स क्या होता है, प्लूरल होता है, दैट्स व्हाई इसके साथ आर आया है। ये अगले कॉन्सेप्ट में देखेंगे कि स्पेक्टिकल्स के साथ आर आया है। स्पेक्टिकल्स, सीजर्स, प्रीमिसेस, ये है एक ही वर्ड है, लेकिन इनके साथ प्लूरल आ रहा है बिकॉज ये पेयरिंग में होता है। सीजर्स में दो पेयर होते हैं ना, दो ब्लेड्स, ऐसे स्पेक्टिकल्स में दो आईज, ऐसे होता है। तो ये सब उसी बेस्ड पे है, हमारे अगले कॉन्सेप्ट बेस्ड पे है, जो है हमारा ऑलवेज प्लूरल नाउन्स। चलो करते हैं। ये वे नाउन्स होते हैं जिनका सिंगुलर नहीं बना सकते, तुम कभी भी ये नहीं बोल सकते कि सीजर दे दो, वो सीजर्स ही होगा। तुम ये नहीं बोल सकते कि मम्मी मेरी पैंट कहाँ है, वो मेरी पैंट्स कहाँ है, पैंट्स होता है, ठीक है। वेज नहीं होता, वेजेस होता है। क्लॉथ नहीं होता, क्लॉथ्स होता है, क्लॉथ्स होता है। जैसे एग्जांपल है वेयर आर माई पैंट्स, अब वेयर आर माई पैंट नहीं कर सकते तुम, पैंट्स क्योंकि पेयर ही हो गया ना, वहाँ पे पेयरिंग में है वो, तो हम यहाँ पे एस नहीं हटा सकते हैं, ठीक है। एस कंपल्सरी है लगाना। एक और एग्जांपल देखते हैं, आर्म्स आर डोनेटेड, आर्म्स क्या होता है, डोनेशन होता है। आर्म्स आर गिवन टू द पुअर,
है, दान कर देना, तो गरीबों को डोनेशन या फिर दान किया गया, इस टाइप से एग्जाम्पल है। तो आम नहीं हो सकता, आम आम ही रहेगा, ठीक है। एक ये कॉन्सेप्ट था यहाँ पे। और बाकी देख लो, सीजर्स, ट्राउजर्स, पैंट्स, वेजेस, प्रीमिसेस, प्रीमिसेस होता है तुम्हारा बिल्डिंग, ठीक है, परिसर, स्कूल प्रीमिसेस, कॉलेज प्रीमिसेस, ऐसे। पुलिस, क्लोथ्स, ये सेम रहते हैं, प्लूरल नाउन की तरह ही रहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, योर ट्राउजर्स आर टू टाइट, बिल्कुल ट्राउजर्स प्लूरल ही फॉर्म में रहता है हमेशा, सीजर्स प्लूरल रहती है हमेशा। बिलोंगिंग्स हो गया, इसमें भी एस लगा रहेगा, आउटस्कर्ट्स हो गया, और नेक्स्ट इज अर्निंग्स, अर्निंग्स वो हाई, ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे अब बात करते हैं, विच इज ऑलवेज सिंगुलर नाउन्स, जो हमेशा सिंगुलर रहते हैं, कभी भी प्लूरल नहीं बनाते अपना। जैसे कि इंफॉर्मेशन हो गया, इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन ही रहता है, इंफॉर्मेशंस कर दोगे तो मीनिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फर्नीचर हो गया, फर्नीचर को फर्नीचर्स नहीं बोल सकते हम। सीनरी हो गया, सीनरी को सीनरीज नहीं बोल सकते। पोल्ट्री हो गया, पोल्ट्री को पोल्ट्रीज नहीं बोल सकते। मैं फिर बता रही हूँ, अगर आपको इन सभी वर्ड्स की, कीवर्ड्स की अगर तुम्हें लिस्ट चाहिए है जो अब तक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, अप्रोक्स 2018 से लेके अब तक के सभी कीवर्ड्स में तुम्हें एक अलग PDF दूंगी माइंड मैप फॉर्म में, ताकि एक ही सिंगल पेज में तुम सब कुछ रिवाइज कर सको, ठीक है। सो सिंगुलर नाउन अनकाउंटेबल होते हैं, इनका प्लूरल नहीं बना सकते हैं। अब जैसे इंफॉर्मेशन तुम्हें बोलना है तो तुम बोलोगे अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, अ पीस ऑफ एडवाइस, ये अप्रोप्रिएट होता है। ये इनके कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, इसके बेस पे अब फटाफट से जल्दी से हम इसके PYQs देख लेते हैं। ये देखो, द न्यूज़ वॉज हार्ट ब्रेकिंग, न्यूज़ हमेशा सिंगुलर होगा। फिजिक्स इज अ टफ सब्जेक्ट, ये सिंगुलर होगा। फर्नीचर, अब फर्नीचर का तुम फर्नीचर्स नहीं कर सकते हो यहाँ पे। हर एडवाइस वॉज यूजफुल, एडवाइजेस कर दोगे तो मीनिंग चेंज हो जाएगा, इसलिए एडवाइस रहेगा। नो इन्फॉर्मेशन, अब इन्फॉर्मेशन को तुम इन्फॉर्मेशंस कर दोगे तो मीनिंग चेंज हो जाएगा, दैट्स वाई ये इसी फॉर्म में लिखे जाते हैं। ये थे हमारे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब बढ़ते हैं अपना अगले कॉन्सेप्ट पे, जो है सिंगुलर और प्लूरल। कोई भी सेंटेंस बना लो, हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी, बाकी मीनिंग डिपेंड करेगा उसके कॉन्टेक्स्ट पे, और वो एज इट इज़ रहेगा। जैसे सीरीज, कभी भी सीरी लिखा नहीं देखा होगा तुमने, चाहे सिंगुलर वर्ब आए या प्लूरल आए। स्पीसीज, स्पीसीज में भी कभी भी तुमने स्पीसी नहीं देखा होगा, चाहे सिंगुलर वर्ब आए या प्लूरल वर्ब आए। तो ये डिपेंड करता है तुम्हारे मीनिंग पे। जैसे फर्स्ट में देखो, सीरीज वॉज इंटरेस्टिंग, एक पर्टिकुलर चीज़ की, मतलब सिंगल चीज़ की बात हो रही है। मैनी न्यू सीरीज, मैनीज बहुत सारी होता है, तो वर्ड भले ही सेम आ रहा है लेकिन मीनिंग बदल रहा है, जिसकी वजह से हम हेल्पिंग वर्ब चेंज कर रहे हैं। तो यही था छोटा सा कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं। हाइपनेटेड नाउन के साथ में प्लूरल फॉर्म नहीं आती है। जहाँ भी तुम्हें किसी भी सेंटेंस में हाइपन दिख जाए तो उनकी प्लूरल फॉर्म पीछे लास्ट में एस लग के नहीं बनेगी। जैसे डॉटर इन लॉ का मुझे बनाना है तो मैं डॉटर्स इन लॉ लिखूंगी, ना कि डॉटर इन लॉज। डॉटर इन लॉज नहीं होता है, वो इनअप्रोप्रिएट है, ठीक है। सो यही ध्यान रखना, इसमें लास्ट में एस नहीं जोड़ सकते तुम, ठीक है। एस लगाकर हम नहीं बना सकते प्लूरल फॉर्म को। यही हाइपनेटेड का कॉन्सेप्ट था। जहाँ भी हाइपन दिख जाए, जैसे पासर बाइज है, बाइज नहीं होता है, पासर्स बाय होगा वो। रनर अप्स नहीं होता है, रनर्स अप होता है। कमांडर इन चीफ्स नहीं होता है, कमांडर्स इन चीफ होता है। अब इसको तुम बोलो कि ठीक है इतनी लिस्ट पकड़ा देना, हम रट लेंगे, भाई रटना है तो रटो, बाकी तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाना मेरा काम है। कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें बता दिया, हाइपन दिख जाए तो प्लूरल फॉर्म नहीं बनाओगे, पीछे एस लगा के आगे लगाना। अब इसमें कितने कीवर्ड, कितनी लिस्ट रटोगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझो, रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आगे है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन होता है जो दो या दो से ज़्यादा नाउन से मिलके बना होता है, ठीक है। जैसे कि नोट बुक,
अब नोट भी अलग नाउन है, बुक भी अलग नाउन है, दोनों को मिलके बना दिया मिला के नोटबुक। पोस्ट ऑफिस, ऑफिस अलग है, पोस्ट अलग है, दोनों नाउन है, मिलके बना दिया कंपाउंड नाउन। ये होता है कंपाउंड नाउन। इसमें कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखना कि अपोस्ट्रोफी एस लगा के तुम लास्ट में बना सकते हो कंपाउंड नाउन के। जैसे पहले अपोस्ट्रोफी एस शो किसे करता है, वो बिलोंगिंग को शो करता है, ठीक है, किसका रिलेशन को शो करता है, तो ये हमेशा लास्ट में लगता है। लेकिन अगर तुम्हें कंपाउंड नाउन में प्लूरल बनाना है तो तुम लास्ट में एस ना लगा करके आगे जो मेन होता है इसमें उसमें एस लगाओगे। यही कंपाउंड नाउन का छोटा सा कॉन्सेप्ट था। ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, जैसे हमने हाइपनेटेड वाला पढ़ा उसी से सिमिलर है। तो पहले वाले में हम एस लगा के इसमें प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। तो कंपाउंड नाउन किसको करेगा शो, बिलोंगिंग को करेगा। अगर बिलोंगिंग को कर रहा है तो अपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे। अगर उसका प्लूरल बनाना है तो हम मेन में यानी कि आगे हम अब एस लगा देंगे। जैसे एग्जांपल है सिस्टर इन लॉ, इस कंपाउंड नाउन का मुझे प्लूरल बनाना है तो इसका हो जाएगा सिस्टर्स इन लॉ। इसमें तो हाइपन भी आ गया तो तुम तो हाइपनेटेड कॉन्सेप्ट से भी बना दोगे। तो ऐसा कुछ था हमारा कंपाउंड नाउन जिनके प्लूरल बनाने के लिए हमें मेन सेंटेंस के आगे एस लगाना होता है और बिलोंगिंग वाले में लास्ट में अपोस्ट्रोफी एस आता है। इसके बेसिस पे कुछ PYQ है। ब्रदर इन लॉ का हो जाएगा कंपाउंड नाउन है इसमें। ये DSSS में भी पूछा गया है 2-3 बार, अभी 2022-23 में चला था। जैसे द सनराइज वॉज ब्यूटीफुल टुडे, अब इसमें तुमसे पूछा जाएगा कि कंपाउंड नाउन कौन सा है। सन अलग नाउन है, राइज अलग नाउन है, तो दोनों मिलके कंपाउंड नाउन हो गए। बुक शेल्फ, बुक अलग नाउन है, शेल्फ अलग नाउन है, कंपाउंड नाउन हो गए। वेटिंग रूम, वेटिंग रूम कंपाउंड नाउन। पोस्ट ऑफिस कंपाउंड नाउन। ये इसका अप्रोप्रिएट मेथड था कंपाउंड नाउन पता करने का एंड DSSS के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं सुपरफ्लोस क्या होता है। जब एक ही वर्ड 2 बार सेंस दे रहा हो, यानी कि उसमें चाहे तुमने भाई अब तुम ये बोलोगे कि ठंडी बर्फ़ देना, कोल्ड आइस, बर्फ सबको पता है, कॉमन सेंस है, बर्फ़ तो ठंडी ही होती है। गीला पानी देना, वेट वाटर देना, पानी तो गीला ही होता है। तो यहाँ सुपरफ्लोस कर दिया तुम लोगों ने, वो वर्ड ऑटोमेटिकली अपने अंदर उस मीनिंग को लिए हुए, उसके आगे हमें ऐसे वर्ड्स लगाने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे रिटर्न बैक, रिटर्न में ही होता है बैक। एंटर्ड इनसाइड, एंटर्ड का ही मतलब होता है किसी के इनसाइड एंटर करना। रिपीट अगेन, अब रिपीट मतलब दोबारा दोहराना और अगेन फिर दोबारा आ जाता है। रीज़न, रीज़न अपने आप में अपने अंदर बिकॉज को लिए हुए किसी चीज़ का रीज़न क्यों, तो इसमें बिकॉज लगाने की नीड नहीं थी। रिटर्न बैक हमने ऊपर देख लिया। ये होते हैं हमारे सुपरफ्लोस, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, डिफरेंस बिटवीन नाउन एंड वर्ब। जैसे शुरू से क्लास में बताते आ रहे हैं कि इसके पीछे एस लगा दोगे तो मीनिंग बदल जाएगा, तो यही तो मीनिंग बदलना होता है, नाउन का वर्ब हो जाएगा या फिर उसके मीनिंग चेंज हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल प्रैक्टिस, इसमें ये नाउन है, प्रैक्टिस जिसमें एस आ रहा है ये वर्ब है, ठीक है। अब नाउन जो प्रैक्टिस वाला नाउन है उसका मतलब होता है अभ्यास, और जो वर्ब वाला प्रैक्टिस उसका मतलब होता है अभ्यास करना। सिर्फ स्पेलिंग में थोड़ा सा चेंज करने से मीनिंग देखो कितना चेंज हो रहा है। जैसे आपको वर्ब यूज़ करने तो आप PRACTISE यूज़ करोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है जैसे एडवाइस, अब इसका प्लूरल बना के देख लो, जो मैंने बताया था अनकाउंटेबल नहीं बनता है। एडवाइजेस एंड एडवाइस एस वाला, अब इन तीनों के मीनिंग अलग हो गए। एडवाइस हो जाएगा सलाह, एडवाइजेस तो बिल्कुल ही नाम बदल देता है, सलाह हो गया नाउन, एडवाइजेस हो जाता है इन्फॉर्मेशन, इसने तो मीनिंग ही चेंज कर दिया। दैट्स वाई ये बोला जाता है कि ये अनकाउंटेबल है, इसमें एस मत लगाना। और जो एडवाइस है ये होता है सलाह देना, यानी कि वो वर्ब है। सो ये डिफरेंस था नाउन और वर्ब में। एक और एग्जांपल से समझते हैं, अफेक्ट एंड इफेक्ट।
इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है, इसमें हम स्कूल में भी बहुत कंफ्यूज होते थे। इफेक्ट के साथ नाउन आता है एंड अफेक्ट के साथ वर्ब आता है। जब हम स्कूल में ऐसे वगैरह लिखते थे तब समझ नहीं आता था ना, इफेक्ट लिखे अफेक्ट लगाएं, इसलिए अब क्लियर हो गया होगा। अगला है बिलीव या बिलीव। तो यहाँ पे बिलीव हो जाएगा हमारा नाउन एंड बिलीव हो जाएगा हमारा वर्ब। ठीक है, सो ये कुछ बेसिक डिफरेंस था नाउन और वर्ब में कि तुम जस्ट थोड़ी सी स्पेलिंग मॉडिफाई करते हो और वो मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसे होते हैं जिनसे बिल्कुल ही मतलब बदल जाता है प्लूरल बनाने से, लाइक एयर, एयर्स। एयर तो जो एटमॉस्फेयर वाली एयर है वो होती है, एयर्स लगते ही मतलब हो जाता है नखरे। ठीक है, अगला है जैसे आयरन, आयरन होता है लोहा, आयरन्स, आयरन्स होती है हथकड़ी, हैंडकफ्स। ठीक है, अगला है गोल्ड, गोल्ड एक मेटल है, गोल्ड्स जो है वो मेडल हो जाता है। वुड, वुड लकड़ी, वुड्स जब आएगा तो ये फॉरेस्ट हो जाता है। सो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके बेस पे पीवाई को ड्रिल करते हैं। ही गिव मी अ गुड एडवाइस। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, सी वाला ही एडवाइस आना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे नाउन की बात की है। ही गिव मी व्हाट, नाउन आइडेंटिफाई करना बताया था ना, क्वेश्चन पुट अप करके देख लो। प्लीज एडवाइज मी ऑन दिस मैटर। अब यहाँ पे हु, हुम, व्हाट यूज हो ही नहीं रहा है, व्हाट नहीं कर पा रहे हो तुम लोग यूज, तो ये क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। इसमें सजेस्ट करने के लिए बोला जा रहा है, प्लीज एडवाइज मी, प्लीज सजेस्ट मी। शी हैज ग्रेट बिलीफ इन गॉड। बिलीफ अभी पीछे करके आए हैं, बिलीफ नाउन होता है, बिलीव वर्ब होता है। बिलीव क्या होता है, वर्ब होता है। ऐसे भी अगर तुम्हें याद ना रहे तो मैंने तुम्हें बता दिया, हु, हुम, व्हाट, ये लगा के देख लो। अब इफेक्ट, इफेक्ट मैंने तुम्हें बताया नाउन होता है एंड अफेक्ट तुम्हारे वर्ब होती है। अफेक्ट क्या होती है, वर्ब होती है। ये हो गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। ये देखो सारे प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन है, कोई एसएससी में, कोई DSSS में, जो जो हर कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बन रहे थे मैंने सब उठा लिए। आगे है अपोस्ट्रोफे कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कह लो फेवरेट भी है एग्जाम्स का। इनका मतलब होता है अपोस्ट्रोफी का की, के, यानी कि ये संबंध बताता है, बिलोंगिंगनेस बताता है कि क्या संबंध है। जैसे राम की गाड़ी, अगर मैं बोल रही हूँ कि राम्स कार, या फिर चलो वाइफ लिख लेते हैं, राम्स वाइफ, राम की वाइफ। सो राम की वाइफ, इसमें बिलोंगिंगनेस आ गई ना, अपोस्ट्रोफियस लग के। इसके ना 2-3 कॉन्सेप्ट ध्यान रखने हैं। सबसे पहले ये कि कॉमन, सेकंड होता है स्प्लिट। अगर किन्हीं 2 पर्सन्स का कोई भी जॉइंट है, कोई भी चीज़ सेम है, सिमिलर है, तो हम सिर्फ जो लास्ट वाला है उसके साथ अपोस्ट्रोफे लगाते हैं। जैसे राम एंड श्याम्स कार, यानी कि वो एक ही गाड़ी है, इससे क्लियर हो रहा है। जब तुम लास्ट वाले पे अपोस्ट्रोफे एस डालते हो इसका मतलब है इन दोनों की एक ही गाड़ी है, तो ये जॉइंट हो गए। अब यहाँ पे अगर हम वाइफ की बात करते हैं, स्प्लिट करने वाले कॉन्सेप्ट पे आते हैं, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम्स वाइफ। राम और श्याम की एक वाइफ हो सकती है, नहीं हो सकती ना, तो राम की वाइफ अलग होगी, श्याम की अलग होगी, तब हम इसमें लगाएंगे राम्स एंड श्याम्स वाइफ। सो ये था स्प्लिट कॉन्सेप्ट। कॉमन कॉन्सेप्ट जब जॉइंट होता है तब यूज़ करते हैं हम। एक सेकेंड, हाँ। अब नेक्स्ट है हमारा हिजिंग कॉन्सेप्ट। हिजिंग कॉन्सेप्ट बेसिकली ये होता है, अगर ऑलरेडी हिज नाम से समझ आ रहा है ना, एस एस, यानी कि जब इसमें एस एस की साउंड आती है लास्ट में, जैसे गर्ल्स, अब गर्ल्स का तुम अपोस्ट्रोफे एस लगा के नहीं बना सकते, ऑलरेडी उसमें हिजिंग साउंड है, तो इसका बनेगा बस अपोस्ट्रोफे लगा के छोड़ देंगे, इसमें कुछ मॉडिफाई करने की ज़रूरत हमें नहीं है। अगला है नॉन लिविंग थिंग्स। अब जैसे जो भी अब तक ये बताया गया है तुम्हें, वो तो लिविंग थिंग्स के एग्जाम्पल्स थे, तो लिविंग थिंग्स में तो हम अपोस्ट्रोफे एस लगा लेते हैं, लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स है उसमें अपोस्ट्रोफे एस की जगह ऑफ लगाते हैं। ऑफ का भी मतलब का की के ही होता है, जैसे लेग्स ऑफ टेबल, और तुम्हें पेपर में एरर दिया जा सकता है टेबल्स लेग, तो ये गलत है, टेबल्स लेग कुछ नहीं होता है, बिकॉज टेबल क्या है, नॉन लिविंग थिंग है ना, तो यही कॉन्सेप्ट था अपोस्ट्रोफे का।
कि नॉन लिविंग के साथ में हमें ऑफ लगाना होता है। ये कुछ PYQ है। जैसे रोहन्स कार, तो इसमें पोजीशन दिखाया गया है पेरेंट्स हाउस। पेरेंट्स में ऑलरेडी हिसिंग साउंड है, दैट्स वाई इन्होंने सिर्फ अपोस्ट्रोफी लिखा है, एस नहीं लगाया। चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड, तो चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड ये इरेगुलर प्लूरल है। आई मेट जेम्स ब्रदर येस्टरडे, अब जेम्स में ऑलरेडी हिसिंग साउंड है, तो इसमें तुम्हें अपोस्ट्रोफी एस के बाद दोबारा से एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। वी नीड अ वीक्स नोटिस, अब इसमें टाइम पीरियड की बात हो गई, पोजेशन टाइम एक्सप्रेस कर रहा है, तो दैट्स वाई इसको वीक अपोस्ट्रोफी एस करके एक्सप्लेन किया गया है। ये तुम्हारा DSSS भी 2023 में आया था। सो ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट हमारा बचता है प्रीपोजिशन का, उसको भी फटाफट से कर लेते हैं। इसमें क्या ध्यान रखना है तुम्हें, प्रीपोजिशन आएगी इसमें दो नाउन के बीच में और वो दोनों नाउन सिमिलर होंगे। जैसे पेजेस आफ्टर पेजेस, अब यहाँ पर पेजेस गलत हो जाएगा, पेज आना चाहिए, बिकॉज जब दो सिमिलर नाउन्स एक हेल्प प्रीपोजिशन से कनेक्ट होते हैं, यानी कि ऐसा कुछ स्ट्रक्चर अगर मिलता है नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, सो ये जो नाउन होगा ये सिंगुलर आएगा, इसमें तुम प्लूरल नहीं बना सकते, पेजेस नहीं हो सकता, वो पेज होगा। विलेज आफ्टर विलेज होता है, विलेजेस आफ्टर विलेजेस नहीं होता है। सो ये बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट था। जैसे इस पे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बने हुए हैं, पेज आफ्टर पेज होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है, स्टेप्स नहीं होता, रो आफ्टर रो होता है, रोज नहीं होता, ठीक है, ये तो पढ़ ही लिया। माइल आफ्टर माइल होता है, माइल्स आफ्टर माइल्स नहीं होता, ये था। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और ध्यान रखना, जैसे कोई नंबर है, उसके बाद यूनिट है और उसके बाद नाउन या फिर एडजेक्टिव गिवन है, तो ऐसे में सिंगुलर यूनिट आती है। जैसे 5 किलोग्राम राइस, 5 किलो चावल। अब इसमें तुम 5 किलोग्राम्स राइस नहीं लिख सकते हो, अगर आगे नंबर है पीछे नाउन या एडजेक्टिव है, तो जो यूनिट होगी वो सिंगुलर आएगी, उसमें प्लूरल नहीं आएगा। जैसे 2 रुपीज़ नोट्स, आगे नंबर आ गया पीछे नाउन आ गया, तो जो रुपीज़ है वो उसकी जगह पे रुपये आएगा। इसके बेस पे क्वेश्चंस देख लेते हैं। एज 5 फीट 7 इंच टॉल प्लेयर, ये सिंगुलर आएगा। 3 किलोमीटर्स लॉन्ग, आगे नंबर है पीछे नाउन है, तो यूनिट जो है वो सिंगुलर आएगी, किलोमीटर्स नहीं आएगा, किलोमीटर आएगा, ठीक है। ये इस पे बेस कुछ PYQs थे। हमने सभी कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर लिए हैं, उनके प्रीवियस ईयर के साथ में, हर कॉन्सेप्ट के साथ में हमने उनके 5 PYQ लिए हैं। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। So this is our complete chapter on noun. I hope now you are very clear about what nouns are and how they form the base of every sentence. If you found this session helpful, make sure to like this video and share it with your friends who are preparing for the exams. And yes, in the next class, we will do pronouns which are used in the place of nouns and extremely important for error detection and sentence improvement in exams. So stay tuned, keep practicing and keep learning with me. Thank you so much for watching. See you in the next video. Take care.